2025 समाप्त होने को है और गवर्नमेंट जॉब का सपना रखते हैं बट अभी तक साकार नहीं हुआ है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एनएचआई, जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एनएचआई है, उसकी तरफ से काफी बड़ी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉमर्स वाले बच्चे, तो आप लोगों के लिए काफी बड़ी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। क्या क्या चीजें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एसेंशियल है और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, ईच एंड एवरी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। सो फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो, एनएचआई की तरफ से काफी अच्छा मौका मिला हुआ। सबसे अच्छी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, पे स्केल अच्छा होता है और स्टेट गवर्नमेंट की तरह इसमें घिसमिस घिसमिस वगैरह नहीं होती है कि हाँ ये अटक गया वो अटक गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे आती है, एग्जाम्स का जो शेड्यूल डेट होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है और प्रॉपर समय पर सारी चीजें हो जाती हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है इसकी। और ऑल ओवर इंडिया में लगभग आप हर एक बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है और लगभग लगभग हर एक स्टेट में इसके सेंटर भी होते हैं देखने को। तो निश्चिंत रहिए, अच्छे से हर एक चीज पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। किसके तरफ से आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से एनएचआई, आपने नाम भी सुना होगा, तो इनकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, ये पूरी की पूरी मैं डिटेल लेके आया हूं, पूरी नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाओ, पूरी की पूरी डिटेल नोटिफिकेशन वहां पर हमने पीडीएफ डाल दी है। जो काम काम की बातें हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ये नोटिफिकेशन है वो 30 अक्टूबर को ही रिलीज हो गई थी। आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि डिटेलिंग में हम लोग चेकआउट कर रहे थे, इसीलिए, ठीक है ना। फॉर्म अप्लाई जो है आपका ऑनलाइन जो अप्लाई होगा वो 30 अक्टूबर से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मतलब फॉर्म फिल नहीं किया है तो डेफिनेटली जाकर के फिल कर लेना है। लास्ट डेट कब तक है फॉर्म फिल करने की, तो 15 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी 1.5 महीने का समय आपको मिला है। अभी नवंबर चल रहा है, 15 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहां से भी आपके पास लगभग 1 महीने, लगभग 8-9 दिन बचे हुए हैं, तो डेफिनेटली जाके फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, सर किसमें कितनी कितनी पोस्ट है। कुल मिलाकर के 84 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहला है डिप्टी मैनेजर, जो कि फाइनेंस और अकाउंटेंट को है, जिसमें कुल मिलाकर के 9 पोस्ट है। देन फिर लाइब्रेरी को लेकर के है, लाइब्रेरी असिस्टेंट में एक पोस्ट है हमारा। जूनियर ट्रांसलेशंस की बात करूं उसमें एक पोस्ट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कहा बीकॉम वाले बच्चों के लिए काफी अच्छी है, तो वो है अकाउंटेंट। जी हाँ, कुल मिलाकर के 42 पोस्ट हैं। सबसे बड़ी पोस्ट तो हमें यहीं पर देखने को मिल रही है और बीकॉम वाले बच्चे यहीं पर आने वाले हैं। सिर्फ बीकॉम नहीं चाहिए, कुछ और भी चीजें चाहिए। क्या चाहिए होगा मैं वो भी बताने वाला हूं आपको। स्टेनोग्राफर में अगर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए 31 पोस्ट में वैकेंसीज है, आप वहां पर भी एलिजिबल हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके सामने जो पोस्ट है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या डिग्रीज चाहिए। देखो, मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा। जो हमारा एक कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो एक फाइनेंस अकाउंट होता है वो, और दूसरा अकाउंटेंट है वो, ठीक है। मैं इन दोनों के पूरी डिटेलिंग में बात करूंगा। बाकी जो बच जाते हैं आप चाहे तो नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डिप्टी मैनेजर या जो फाइनेंस अकाउंट है, इसमें क्या चाहिए। इसमें आपका एमबीए चाहिए। क्या चाहिए सर, एमबीए चाहिए। अगर आपने एमबीए किया हुआ है आप जाकर के डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या चाहिए, सिर्फ एमबीए। अच्छा, जितनी भी पोस्ट हमने आपको दिखलाई, जितनी भी यहां पर आपको पोस्ट दिखला रहे हैं, ये सभी पर जो मैक्सिमम एज है, ठीक है, यहां तक सभी पर मैक्सिमम जो एज है वो आपका 30 साल है। एक स्टेनोग्राफर है जिसमें 28 साल का एज है, ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट बता दे रहा हूं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा 40-50 साल वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये चीजें हैं कि वैसे आएंगे जो यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं, सिर्फ उनको देखने को मिलने वाला है ये चीजें। तो अगर डिप्टी फाइनेंस में जाना है तो एमबीए जिन्होंने किया है वो क्या कर लेंगे, 9 वैकेंसीज यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं हमारे भैया कॉमर्स यानी कि अकाउंटेंट वाले बच्चों के लिए, तो अकाउंटेंट वाले जिसमें कुल मिलाकर के अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 42 पोस्ट आए हैं। एक दो पोस्ट नहीं है, 42 पोस्ट है, जो अपने आप में काफी बड़ी है। क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज तो बैचलर डिग्री चाहिए। इसके अलावा देखो, सबसे पहली चीज आप समझ लो, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने सीए में इंटरमीडिएट किया हुआ है, यानी कि सीए इंटर आपने पास किया हुआ है, सीए इंटर पास किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने
CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट से भी इंटर किया हुआ है। यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम वाले बच्चे नहीं, ये वैकेंसी असल में सीए इंटर वाले बच्चों के लिए है। अगर आपने सीए या सीएमए इंटर किया हुआ है तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पोस्ट आपके सामने देखने को मिलने वाला है। पे स्किल्स भी काफी अच्छी है यहाँ पर। क्लियर है? तो इसे ध्यान रखना है कि सिर्फ बीकॉम से काम नहीं चलेगा दोस्त, थोड़ा सा और एडवांस करना पड़ता है आजकल। आजकल जो चीजें हैं ना, जितने भी आयोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, थोड़ी से वो एडवांस और थोड़े से अच्छे प्लेयर्स खोजते हैं, थोड़े से अच्छे कैंडिडेट खोजते हैं। इसलिए सीए इंटर की डिमांड हो रही है या फिर सीएमए इंटर है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैन अप्लाई है, सो बिंदास होकर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जो फॉर्म फी है वो आपको 500 रुपये पे करना है। ठीक है। लेकिन अगर वही बात करूं एसटी एससी हैं या हैंडीकैप ईडब्ल्यू में आते हैं तो भैया कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, पूरी की पूरी नील है, आप बिंदास होकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो हमारा अकाउंटेंट था, ठीक है, जो हमारा अकाउंटेंट है जिसमें कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं हमारे वो कितने आए हैं? 42। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। वन एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम से आप सेलेक्ट होने वाले हैं। ना तो कोई इंटरव्यू होने वाला है, ना तो कोई मेंस का झंझट होने वाला है, ये सब चीजें कुछ नहीं होने वाली है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, टॉप 42 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। एकदम सिंपल सा मतलब समझिए, अगर आपको ये जॉब लेना है तो आपको टॉप 42 में आना होगा। अच्छा, कैटेगरी वाइज अलग होंगे, ये मैं मोटा मोटी ऑन एवरेज बता रहा हूँ। कैटेगरी वाइज जाएंगे तो कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले वो समझ लीजिए। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीडीटी मोड पर आपका एग्जाम्स होने वाला है। अलग अलग पेपर होंगे, दो पार्ट में आपका पेपर बटा हुआ है। कुल मिलाकर के 2 घंटे का समय होगा और 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्या 120 क्वेश्चन में पूछे जाएगा? तो भैया सबसे पहले रीजनिंग पूछे जाएंगे 10 नंबर के, मैथ पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव पूछा जाएगा 10 नंबर का, जीएस यानी कि जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 10 नंबर का, और इंग्लिश पूछा जाएगा 10 नंबर का। यानी कि ये मिलाकर के कुल मिलाकर के 40 मार्क्स होंगे जो नॉन कॉमर्स वाले पार्ट होंगे। बाकी 80 मार्क्स होंगे वो आपसे कॉमर्स से पूछे जाने वाले हैं, आपके स्पेशल डोमेन से पूछे जाने वाले। क्या क्या पूछेगा? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछेगा, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस पूछेगा। ठीक है ना। फिर मैनेजमेंट्स पूछेगा, टैक्स मैनेजमेंट्स वगैरह हो गया, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूछेगा, कोस्ट और कोस्ट की टेक्निक्स देखने को मिलने वाली है, कोस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलने वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एफएम जिसे बोलते हैं वो देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट साइंस यानी कि जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ हमें देखने को मिलेगा, ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये एनएचआई का स्पेशल पार्ट है, यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस, चूंकि आप एक अकाउंटेंट होंगे तो आपको टैली वगैरह या फिर जितने भी सीआरएम्स वगैरह हैं वो आपको यूज करने आने चाहिए, तो उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पर इस चीज को रखा है नॉलेज के लिए। सिक्योरिटी एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल, और एक एटसेट्रा भी लिख दिया। अब एटसेट्रा क्या है? तो एटसेट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग चीजों को भी इन्होंने डाला था। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि 120 नंबर के एग्जाम होंगे, 40 नंबर नॉन कॉमर्स से होंगे, 80 नंबर कॉमर्स से होंगे, और 2 घंटे का हमें यहाँ समय मिलेगा। तो ये तो बेसिक्स जानकारी जो हमने आपको दे दी है। क्लियर है? कुल मिलाकर कितने पोस्ट हैं सर? 42 पोस्ट हैं, और एक एग्जाम के आधार पर आपका चुनाव होने वाला है। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की तो वो तो भैया 42 है। इसका मतलब, और सबसे अच्छी बात है कि वन एग्जाम के आधार पर आपका ना सिलेक्शन होने वाला है। तो रैंक तो यहां पर आपको कट ऑफ नहीं निकालना है, बल्कि आपको क्या लाना है? रैंक लाना है। ध्यान रखिएगा, आपको रैंक लाना होगा। रैंक लाओगे तब जाके सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने हमारे अकाउंटेंट की, तो पे लेवल देख लो, पे लेवल 5 होगा, 29,200 से लेकर के 92,300, ये पे लेवल है। इसके ऊपर जो भी चीजें एड ऑन होती है वो मतलब मोटा मोटी मिला करके लगभग लगभग ये 60 प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि लेवल 5 भी है। एज में जैसे कि मैंने बात की 30 साल तक भर सकते हैं। अब मैंने ये क्यों आपके लिए प्रेजेंट किया, ध्यान से समझो। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, देखो पढ़ाई ये, मैं एक सिंपल से भाषा में बोलता हूं,
ये पोस्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, एनएचआई वैसे बच्चे भरे जो सीरियस में पढ़ाई करते हैं। वैसे बच्चे जो सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मुश्किल से आधे एक घंटे दे पाते हैं, उसमें भी आधा टाइम रील्स देखने में या फिर इधर उधर करने में बीत जाते हैं, वो इस फॉर्म से बिल्कुल दूर रहे भैया, कोई फायदा नहीं है, नहीं होने वाला है सिलेक्शन। क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, ध्यान से समझो। एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 12 पोस्ट है, यानी कि आपको टॉप 12 में आना पड़ेगा। अगर 5,000 बच्चों ने फॉर्म भरा तो उन पांच, अगर मान लो 5,000 बच्चों ने सिर्फ जनरल ने फॉर्म भरा या 1,000 बच्चों ने भी जनरल ने फॉर्म भरा, आपको उन 1,000 में से टॉप 12 बच्चे में आना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो टॉप 12 बच्चों में आप कब आएंगे? ऑफकोर्स जब आप पढ़ाई करेंगे। तो वैसे इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही अप्लाई करें, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है आंख बंद करके दूर रहे भैया, ये आपके लिए वैकेंसी है ही नहीं, क्योंकि फालतू में 500 रुपए बर्बाद करोगे। एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर लो। एसटी एससी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर आपको ऐसे भी मिल जा रहा है। फॉर्म की फीस की मैं बात करूं तो किसके लिए फ्री था भाई? एसटी एससी और पीडब्ल्यू वालों के लिए फ्री है, ठीक है। तो एसटी एससी इधर हो गए और ये हो गया। तो भैया एसटी एससी में आते हैं या फिर हैंडीकैप में आते हैं तो आप तो डेफिनेटली पीडब्ल्यू में आते हैं तो डेफिनेटली अब जा करके ये अप्लाई कर लो, क्योंकि आपको तो ऐसे भी फी नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आप जनरल हैं, ओबीसी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं, तो याद रखिएगा आपको रैंक लाना होगा। रैंक लाना होगा, रैंक लाने के लिए पढ़ाई करनी होती है। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर सोचेंगे ना सर हम तो एवरेज स्टूडेंट थे, हम तो नहीं कर पाएंगे। देखो आप एवरेज अपने एकेडमिक में होंगे, आप अपने एवरेज ना अपने एकेडमिक में होंगे। ये कंपटीशन है, यहाँ पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सच में प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। एकेडमिक में आपने वन टाइम पढ़ करके एग्जाम तो पास कर लिया, यहाँ पर ना थोड़ी सी और एफर्ट लगानी होगी। क्योंकि सीए इंटर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनसे फाइट करने में थोड़ी सी और डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि आप नहीं बाकी सारे के सारे बच्चे सीए इंटर से होंगे या सीए में इंटर से होंगे, मतलब सारी की नॉलेज बहुत अच्छी होगी। एज कम है, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे सारे यंग होंगे, और यंग होंगे वैसे बच्चे यानी कि जो अभी ग्रेजुएशन किए होंगे या तो फिर अपना सीए इंटर खत्म किए होंगे। तो बॉस तगड़ा कंपटीशन होगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर्म वैसे बच्चे भरे जो सच में सीरियस है, क्योंकि फालतू में 500 रुपये बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अब 500 रुपए की बात नहीं है यहाँ पर, अगर आप एक एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और उसको अटेम्प्ट करते हैं और बाई चांस अच्छा नहीं होता है ना, तो आपका जो मोराल है ना वो डाउन हो जाता है। तो क्या ही फायदा उसका, ठीक है ना। क्यों अपने आप को प्रेशराइज करना। तो अगर पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, डेडिकेशन कर सकते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। बिंदास होकर फॉर्म भरिए एकदम। कहाँ कहाँ सेंटर मिलने वाला है, तो भारत में लगभग 25 अलग अलग जगहों पर इसके सेंटर होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो दो स्टेट तो हमारे खुद के भी हो जाते हैं, एक पटना और एक रांची, ये दोनों हो गए। बाकी आपके अलग अलग सिटीज हैं, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इन जगहों पर सेंटर है, आप बिंदास होकर के बन सकते हैं। आपकी सीबीडीटी एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, तो आप अपना सेंटर इसके अकॉर्डिंग में चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक्स चीजें मिल गई हैं, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक ना। जिनको भी अप्लाई करना है, जो भी सरकारी नौकरी का सपना रखे हो, बॉस आप ही लोगों के लिए ये वैकेंसीज आई हुई है। राइट, क्लियर है ये चीज, ध्यान रखेंगे, मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, अब जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जो प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं, तो एनएचआई की अकाउंटेंट के लिए ऑनलाइन टॉपर्स बैच, जी हाँ हम लोगों ने बैच भी स्टार्ट किया है, उसका नाम भी रखा है हम लोगों ने टॉपर्स बैच, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टॉपर्स का ही सिलेक्शन होने वाला है। वैसे बच्चे जो सच में टॉपर्स बनने वाले हैं ना, सिलेक्शन तो बहुत उन्हीं का होगा। क्योंकि आप खुद देख लो, जो टॉपर्स नहीं भैया सिलेक्शन कैसे लोगे आप, क्योंकि टॉप 42 में आना है, टॉप 12 में आना है, टॉप 7 में आना है, तो पढ़ाई तो करनी होगी। क्या क्या मिलेगा हमारी बैचेस में, सबसे पहली बात, पूरी की पूरी जो 120 मार्क्स थी आपकी, वो पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं। कोई भी किंतु परंतु नहीं है कि सर हम ये कवर नहीं करेंगे, वो कवर नहीं करेंगे। रीजनिंग भी कवर होगी, मैथ भी कवर होगा, जीएस भी कवर होगा, इंग्लिश भी कवर होगा, और कॉमर्स तो खैर होगा ही होगा। ये पांचों के पांचों कवर होंगे, यानी कि 120 मार्क्स पूरा का पूरा कवर करने वाला है। क्योंकि अगर रैंक लाना है ना, अगर रैंक लाना है तो सब कुछ पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया और काम चल जाएगा, नहीं, सब पढ़ना होगा। सबसे अच्छी बात, लाइव तो होगी ही होगी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास भी हम आपको देने वाले हैं। रिकॉर्डेड क्यों देने वाले हैं? रिकॉर्डेड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रिकॉर्डेड को आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं, जब मर्जी तब पढ़ सकते हो, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है।
जरूरत पड़ने पर उसको एक बार नहीं 4 बार रिवाइज कर सकते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी थ्योरी सेशंस में। आपको थ्योरी सेशंस में ये पूरे का प्रॉपर आपको मिल जाएगा। थ्योरी सेशंस में ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको पीडीएफ नोट्स भी देने वाले हैं। ये पीडीएफ नोट प्रिंटेबल ऑप्शंस के साथ में होंगे, यानी कि आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पीडीएफ नोट्स या क्लासेस जो भी होंगे, ये हिंदी लैंग्वेज में भी होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगे, ताकि लैंग्वेज का इशू ना रहे किसी बच्चे को कि सर हमारा इंग्लिश इशू है या फिर हमारा हिंदी ऐसे। अच्छा, आपका एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा? तो आपका एग्जाम भी बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसलिए ये कोर्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इसके अलावा हम आपको एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी देने वाले हैं। प्रैक्टिस टेस्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अक्सर बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हमें फुल टेस्ट चाहिए। देखो फुल टेस्ट तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी गलती को ढूंढ के रिवाइज करना। ठीक है ना? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गलती क्या हो रही है और उसको इंप्रूव करना। गलती कैसे मिलती है? टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज तो भर भर के देने वाले हैं, मतलब इतनी टेस्ट देने वाले हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन टेस्ट खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है ना? वीकली डाउट सेशन करने वाले हैं एक आपके लिए, ताकि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे, क्योंकि देखो डाउट रहेगा तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्लियर तो दूर की बात है, टॉप नहीं आ पाओगे। क्लियर यहाँ पर बड़ी नहीं है, यहाँ पर टॉप में नहीं आ पाओगे। तो डाउट सबसे पहले दूर करने की नीड है। तो वीकली डाउट सेशन होने वाला है। एक्सपर्ट फैकल्टी यानी कि मैं और मेरी टीम, क्योंकि मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, साथ में मेरी पूरी टीम आपके लिए बैठेगी और प्रॉपरली इसको लेने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हम आपके लिए स्कोर बूस्टर सेशन भी इसमें लेंगे। अब ये स्कोर बूस्टर सेशन क्या है? स्कोर बूस्टर सेशन बेसिकली आपको किस तरह से अपने आप को इंप्रूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके रिगार्डिंग में काम करती है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है? अब आती है सर क्लास ज्वाइन कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में जाओ, सिंपली जाकर सर्च करो लक्ष्य एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर में जाओ, जाके सर्च करो लक्ष्य एकेडमी। नहीं तो नीचे ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, डायरेक्टली आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई क्वारीज होती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप सिंपली ऑफिस में अपनी जो भी क्वारीज हैं उसके रिगार्डिंग में अपना व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिए, बाकी सारी चीजें आपको टीम आपको रिप्लाई कर देगी। याद रखिएगा, मौके मिलते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं, ग्रैब करने की ताकत चाहिए, क्योंकि आप नहीं हजारों लोग उसको पकड़ने बैठे हुए हैं उस मौके को। अगर आपको पकड़ना है तो आपको एफर्ट लगाना होगा, पढ़ाई करना होगा। ठीक है? तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस बिल्कुल नहीं करना है। मिलते हैं फिर क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।